हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश रजक और आज के इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है तापमान को एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे बदला जाता है। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया होगा कि सेल्सियस में एक रीडिंग है, ठीक है, मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये याद कर लिया होगा, इसका कुछ फार्मूला होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो वो फार्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। इसके अलावा सेल्सियस को केल्विन में बदलने के भी फार्मूला होते हैं, जिसे हो सकता है आपने याद कर लिया होगा। नहीं किया तो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट हम लोग का आज का जो मेन टॉपिक है, आज हम लोग मेनली जानेंगे कि अगर दो अलग अलग टाइप के थर्मामीटर दे दिए, मान लेते हैं ए थर्मामीटर और बी थर्मामीटर दे दिया गया है, ठीक है। ये दो थर्मामीटर दे दिया, ये ना सेल्सियस में है ना फ़ारेनहाइट में, दो अलग अलग थर्मामीटर, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट दे दिया गया है और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दे दिया गया है, ठीक है। इसका कुछ है और इसका भी कुछ है, बी का भी कुछ, ठीक है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दोनों का दे दिया है और आपको ए थर्मामीटर में अभी का जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू दे दिया गया है कि क्या रीडिंग हो रही है, वो वैल्यू आपको दे दिया गया है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बी में उसी तापमान के लिए क्या रीडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आप सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला या फिर सेल्सियस केल्विन वाला फार्मूला का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग थर्मामीटर है और बता दिया गया है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो आप इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस मतलब ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट या तो इससे छोड़ देते हैं या तो इससे गलत करके आ जाते हैं। तो आज हम लोग मेनली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पर उससे पहले हम लोग थर्मामीटर के बारे में कुछ बेसिक जो जानकारी है वो जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो थर्मामीटर है, एक सेल्सियस स्केल का है, एक फ़ारेनहाइट स्केल का है, या फिर कोई भी थर्मामीटर हो, ठीक है। तो उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आप हिमांक बिंदु कह सकते हैं, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर क्वथनांक जिसको कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि पानी बर्फ बन जाता है उस तापमान पर, और बॉइलिंग पॉइंट में पानी स्टीम में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है, यानी बॉयल करना शुरू हो जाता है। सेल्सियस में क्या होता है कि ये 0 डिग्री होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री होता है। वहीं बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ 100 होता है और यहाँ पर 212 होता है। तो किसी भी थर्मामीटर में ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो पानी के लिए सेम, मतलब सेम वैल्यू पर ही होगी ना, भले ही स्केल में कुछ भी हो। अब मैं कहूँ 1000 ग्राम या फिर 1 केजी, ठीक है, मैं 1000 ग्राम कहूँ या फिर 1 केजी कहूँ, बात तो एक ही हुआ ना, दोनों के मतलब मास तो सेम ही हुआ ना। उसी तरीके से ये जो डिफरेंस है ये सेम ही रहता है, ठीक है। अब हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो आपको किताबों में ये डेरिवेशन मिला होगा, ठीक है, ये डेरिवेशन किताबों में दिया रहता है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि क्या है ये। इसमें कहा है सेल्सियस का 100 - 0 भाग और फ़ारेनहाइट का 212 - 32 भाग बराबर होता है। मतलब कि वही बात, जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा, वही यहाँ पर कहा गया है। इसी तरीके से अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हम लोग के पास में लास्ट में ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो पर मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की सोच रहा हूँ उसके लिए आपको ये वाला इक्वेशन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इस इक्वेशन में आप अगर देखें तो क्या है कि रीडिंग दिया है, जो सी है रीडिंग, ठीक है, -0, 0 क्या है सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, बटा में 100 यानी कि जो स्टीम पॉइंट, यहाँ पर देखिए 100 कहाँ से आया, जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आइस पॉइंट कह रहे हैं, तो उसका बीच का जो डिफरेंस है उससे आया। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है हमेशा। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल में भी चेक करना चाहें तो फ़ारेनहाइट मतलब यहाँ पर F जो है, इस जगह पर F जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग है, 32 क्या है
32 आइस पॉइंट टेम्परेचर है और 180 क्या है, 212 माइनस 32 यानी कि स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। तो ये किसी भी थर्मामीटर, कोई भी थर्मामीटर हो, उसके लिए ये वाला जो इक्वेशन है ये वैलिड रहता है, ये सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप सीधा अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना चाहते हैं तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो सिंपल सा फार्मूला जो मैंने अभी दिखाया, C/5F-32/9, इससे अगर सॉल्व कीजिएगा तो 50/5 इक्वल टू F-32/9, और इसको सॉल्व करने पर आपको F की वैल्यू यानी फ़ारेनहाइट स्केल में जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 112, ठीक है। अगर मैं दूसरे जो मैंने कांस्टेंट वाला वैल्यू बताया था उससे भी सॉल्व करो तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या है, C का रीडिंग सेल्सियस स्केल में रीडिंग है 50, आइस पॉइंट टेम्परेचर क्या है 0, स्टीम पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट 0, फ़ारेनहाइट में हमें रीडिंग पता करना है तो F, माइनस में आइस पॉइंट 32, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 होती है और फ्रीजिंग पॉइंट 32। तो इसको भी सॉल्व अगर कीजिएगा तो यही आएगा। इस तरीके से आप जो ये वाला फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये आप किसी भी थर्मामीटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्सियस को केल्विन के स्केल में कैसे बदला जाता है। तो सेल्सियस स्केल को केल्विन में बदलने के लिए हम लोग सिंपली 273 ऐड करते हैं। अब ये 273 ऐड क्यों करते हैं? देखिए, सेल्सियस स्केल माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, सेल्सियस स्केल में जो रीडिंग है माइनस आइस पॉइंट और नीचे 100 माइनस 0 100। केल्विन स्केल की बात करें तो हमें केल्विन निकालना है, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। माइनस जो मतलब क्या बोलता है उसको, फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 273 और नीचे में जो डिफरेंस आता है वो भी 100 का ही आता है। सेल्सियस और केल्विन में बराबर होता है, मतलब कि 373 माइनस 273, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ये होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा C इज इक्वल टू K माइनस 273, आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो अगर आपके पास सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है वैल्यू तो आप सिंपली केल्विन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, C प्लस 273 कर दोगे, ठीक है। तो इससे ये फॉर्मूला आया कि सेल्सियस से अगर हम लोग केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 273 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर केल्विन को सेल्सियस के स्केल में बदलना है तो हम लोग को उसी तरीके से माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि X और Y दो थर्मामीटर है जिसका हिमांक है 15 और 25, क्वथनांक है 75 और 125। हम लोग को X थर्मामीटर में रीडिंग दिया हुआ है 60 डिग्री का और हमें Y थर्मामीटर में क्या रीडिंग होगा ये हम लोग को निकालना है। तो सिंपली हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं कि रीडिंग क्या है। एक्स स्केल के लिए पहले देखते हैं, एक्स स्केल का रीडिंग है 60 माइनस हिमांक क्या है एक्स स्केल के लिए 15, नीचे में क्वथनांक क्या है एक्स स्केल का 75 माइनस हिमांक 15, ठीक है। इसको बराबर करते हैं, वाई स्केल का हमें रीडिंग निकालना है तो हम लोग अभी वाई लिखते हैं, माइनस में इसका हिमांक बिंदु 25 लिख दिया हम लोगों ने, नीचे में इसका क्वथनांक क्या है 125, नीचे में माइनस करेंगे फिर से इसके फ्रीजिंग पॉइंट को, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 25। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो हम लोगों के पास ऊपर में आएगा 45, नीचे में 60 बराबर y माइनस 25 बटे में 100। इसको और सॉल्व करें तो 3/4 बराबर y माइनस 25 और इधर 100।
इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर y माइनस 25 बराबर 75 आएगा और y बराबर हम लोग के पास आ गया 100, यानी कि y स्केल में रीडिंग होगी वो होगी 100। तो इसी तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के मुश्किल सवाल को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारी यूज़र नेम @झटपट स्टडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।